Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is the video of direct indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। इससे पहले पूरा प्रेजेंट हम फिनिश कर चुके हैं डायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियो से, और पास्ट भी फिनिश हो चुका है, और ये है बेटा नंबर 3 फ्यूचर टेंस, और इसमें भी पार्ट फर्स्ट है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आएगा, परफेक्ट भी आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट डायरेक्ट कराएंगे, आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी आएगा, फिर ऑप्टेटिव आएगा। इस प्रकार से सभी वीडियोस आपके लिए हम देते रहेंगे, और उसके बाद में जो ये अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इनका भी पूरा हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स होंगे। बस जुड़े रहें मेरे साथ। मुझे पता है कि डेट ज्यादा दूर नहीं है अब एग्जाम की, क्लास 10th और 12th के लिए, तो उस तारीख को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियोस बहुत जल्दी हम अपने आप से कोशिश करेंगे बनाने के लिए। पूरी ग्रामर आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी, एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। डोंट वरी फॉर दैट, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना है, कोई टेंशन नहीं। देखते हैं बेटा, बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे। और अक्सर बेटा एग्जाम में फ्यूचर टेंस पूछा जाता है, चाहे वो मॉडल्स हो, ठीक है, या फ्यूचर टेंस से अक्सर डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा सेंटेंस है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई? आई सेल प्लक दी फ्लावर्स, मैं फूलों को तोड़ूंगा, ठीक है। तो राम ने मुझसे कहा मैं फूलों को तोड़ूंगा। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट है राम, राम लिख देंगे। सेड टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी, ठीक है। कोमा हटा करके बेटा दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट। आई बेटा फर्स्ट पर्सन है, याद रखना, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू हमारा इकलौता सेकंड पर्सन होता है, और ही सी इट दे या किसी का नाम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। और याद रखना, एक फंडा हमने बनाया बहुत सुंदर, एक सूत्र बनाया है, सन वटे 123 या पुत्र वटे 123, 1 2 3 ऐसे कह लो, या सन वटे 123। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और बेटा थर्ड पर्सन होगा नो चेंज, ठीक है। आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है बेटा, और ही सीट दे या किसी का नाम, ये होते हैं थर्ड पर्सन, जो होते हैं नो चेंज। यानी कि एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन, बस। तो आई भी फर्स्ट होते हैं, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जिसको हम रिपोर्टर बोलते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आएगी बेटा, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में होता है, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन होता है वो यहीं से बदलता है, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा यहाँ सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन जो होगा ही सीट दे या किसी का नाम आ जाए बेटा, तो ये होंगे नो चेंज, उनको हमें चेंज नहीं करना है। बहुत आराम से समझ आएंगे बेटा। तो राम टोल्ड मी दैट, ठीक है। कॉमा हटा के दोनों वाक्य इधर से जोड़ दिया। आई बेटा है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है राम, और राम है लड़का, कर देंगे बेटा ही, दैट ही। अब क्या करेंगे? आई के अकॉर्डिंग है बेटा सेल, और ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? विल। रूल कहता है कि फ्यूचर टेंस को पास्ट में बदलते हैं। पास्ट में कैसे, वो समझो। बिल का बुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाता है, बिल बी का बुड भी हो जाता है, सेल बी का शुड भी हो जाता है, बिल हैव का वुड हैव हो जाता है, सेल हैव का शुड हैव हो जाता है, बिल हैव बीन का वुड हैव बीन हो जाता है, सेल हैव बीन का शुड हैव बीन हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे बी का माइट भी हो जाता है बेटा, और कैन बी का कुड भी हो जाता है, यूज टू का यूज टू हो जाता है, और मस्ट का हैड टू हो जाता है, ठीक है। हाँ समझ लेना। हम क्या करेंगे बेटा, ही लगा दिया हमने, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राम, राम के अकॉर्डिंग ही। अब ही के अकॉर्डिंग आएगा बेटा विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा बिल, और बिल का हो जाएगा वुड, ठीक है, ही वुड। फिर क्या है बेटा, प्लक दी फ्लावर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दे विल से टू राम, वे राम से कहेंगे, क्या कहेंगे? यू विल नॉट लर्न योर लेसन,
आपने अपना आप अपना पार्ट याद नहीं करोगे फ्यूचर में, ठीक है बेटा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर जी यहाँ भी सहायक क्रिया, यहाँ भी सहायक क्रिया, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी, नो प्रॉब्लम, बस समझो। दे बिल लिखा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम भी बिल ही तो रखेंगे। दे विल, से टू का क्या होता है, अरे टेल होता है भाई, टेल कर दो, क्योंकि से सेड इनको जो का तो रखा जाता है, से टू का टेल, से टू का टेल्स और सेट टू का टोल्ड होता है। यदि वही वक्ता का कथन, ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो ब्रैकेट में होती है, कॉमन कॉमन क्लोज होती है, ये इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव हो, तो से टू का आस्क, से टू का आस्क्स और सेट टू का आस्क्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही समझा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, दे विल टेल, उसके बाद में राम, ठीक है, दे विल टेल राम, कॉमा हटा के चुपचाप दैट से जोड़ देंगे क्योंकि अभी सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट पास में ही आता है राम, तो राम एक लड़का है, क्या कर देंगे बेटा, ही। बिल का पास्ट हो जाएगा वुड, बट वक्ता यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो बेटा बिल का बिल ही रखेंगे, चेंज मत कर देना। ही विल नेगेटिव बनाएंगे, नॉट हो जाएगा नॉट लर्न, ठीक है। उसके बाद में योर, हमने ये तो नहीं कहा कि पर्सन चेंज नहीं करेंगे, भाई पर्सन तो चेंज करेंगे, तो यू हमारा सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, यू योर यू ये केस होते हैं, यू फर्स्ट, यू सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव केस, योर पॉजेसिव और योर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। और यू जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है फिर, तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, मतलब कि यू ही रहता है, तो यू हमारा यू से बना योर, इन्हीं की पॉजेसिव केस है, तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में राम, राम है लड़का, करेंगे ही, जब यू से बना योर तो ही से हो जाएगा बेटा हिज, ठीक है। लर्न हिज, क्या बचा है, लेसन, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। अब देखते हैं, राधा सेड टू मोहन, राधा ने मोहन से कहा, क्या कहा भाई, विल यू डू दिस वर्क, क्या आप ये कार्य करोगे, डेफिनेटली करेंगे, देखते हैं हम क्या करेंगे। राधा शेड टू का बेटा हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो वक्ता का कथन है, वो हमारा इंटेरोगेटिव में है, तो सेड टू का बेटा हो जाएगा आस्क्ड। यहाँ पे केवल सेड होता फिर भी आस्क्ड होता, क्योंकि सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव में हो तब, ठीक है। तो राधा आस्क्ड मोहन, कॉमा हटा करके दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ देंगे, ठीक है। इफ हमने लगा दिया, अब यू है बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू सर्वनाम के अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मोहन, मोहन है लड़का, यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है तो ही भी यहाँ पे आ जाएगा बेटा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ही। अब बेटा बिल का हो जाएगा पास्ट वुड, क्योंकि वक्ता अब तो पास्ट में है, सेड लिखा है, ठीक है, क्योंकि से या सेस का सेड होता है पास्ट, तो यहाँ पे सेड पास्ट में है, क्या कर दिया हमने बिल का वुड, ठीक है, ही वुड। उसके बाद बेटा डू, दिस का हो जाएगा दैट और वर्क, लगा देंगे फुल स्टॉप, कहानी खत्म। फोर देखते हैं बेटा, सी सेड टू गोपाल, उसने गोपाल से कहा, क्या कहा, वाई सेल आई नॉट गो टू ग्वालियर, वाई सेल आई नॉट गो टू ग्वालियर, मतलब कि मैं ग्वालियर क्यों नहीं जाऊंगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट में शी, सेड टू का बेटा हो जाएगा आस्क्ड, शी आस्क्ड और गोपाल, ठीक है। उसके बाद में वाई टाइप है, कोमा हटा करके दोनों वाक्यों को वाई से ही जोड़ देंगे, जो मिलेगा वाई मिले, चाहे हाउ मिले, चाहे वेयर मिले, चाहे व्हेन मिले, कोई दिक्कत नहीं, ज्यों का त्यों जोड़ दो, ठीक है। वाई लगा दिया। अब ये इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव अफर्मेटिव, अब इसको सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव को सिर्फ अफर्मेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं, तो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव है, क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी लड़की है, सी का सी कर देंगे बेटा। उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग सेल आया था, सी के अकॉर्डिंग होगा बिल, और बिल का पास्ट अभी बताया था वुड, नेगेटिव है तो नॉट, सी वुड नॉट गो टू
वही हमारा ग्वालियर। ठीक है, फुल स्टॉप। तो आई होप ये आपको 4 सेंटेंसेस अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। बस इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। डोंट वरी फॉर दैट। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ठीक है, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। पेपर बहुत पास में है। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।